उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से प्राइम न्यूज की खास बातचीत हुई। जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत ने इतिहास रचा है, दक्षिण ध्रुव में तिरंगा पहुंच गया है। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू वाले बयान पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत है देश इतिहास भी रच दे तब भी उसका श्रेय लेने का। यह केवल शुरुआत है, अभी बहुत सारे मिशन बाकी हैं। सिंह जी सर, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई प्राइम न्यूज़ की तरफ से। और दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास रचा गया है क्योंकि चंदा मामा पे भारत का तिरंगा है। निश्चय ही, और ये तिरंगा ये पैगाम दे रहा है सारी दुनिया को, जो मोदी जी ने कहा उसी शब्द को दोहरा रहा है कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट। अब हिंदुस्तान निकल पड़ा है ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढने के लिए, और वो रहस्य जो आज तक ना किसी ने खोजे ना खोजने का साहस किया। कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं कि देखिए ये नेहरू जी की देन था और क्रेडिट मोदी जी ले जा रहे हैं, इवेंट बना दिया है, इस पे भी राजनीति हो रही है। ऐसा है कि मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हम पिछले अपने शासकों को डिस्क्रेडिट देने के मूड में नहीं है, लेकिन हमें ये तो कबूल करना होगा कि ये जो आज हो रहा है, जो आज इस तरह से मीडिया के मित्र यहाँ बैठे हैं, सारा देश इसको अपना रहा है अपनी मिशन समझ के, वो कैसे संभव हुआ? इसलिए कि मोदी जी ने अनलॉकिंग किया, इस अंतरिक्ष के विभाग को गोपनीयता के पर्दे में 60 साल तक बंदी बना के रखा। और 14 जुलाई को भी ये बात किसी ने ट्वीट की थी, तो मैंने उस मीडिया के मित्र को पूछा कि आप कभी यहाँ आए पहले? बोले नहीं। मैंने कहा यही अंतर है, वो फाटक जहाँ से अंदर झांकने की इजाज़त नहीं थी, आज मोदी जी ने खोल दिया। उस समय हज़ारों की संख्या में उस लॉन्चिंग स्थल पर लोग मौजूद थे, लगभग 1000-1500 मीडिया के लोग थे, और उसका ये नतीजा हुआ रिसोर्स पूलिंग हुई है, सिनर्जी हुई है, सब ने अपना अपना योगदान दिया है, अपनी इनपुट दी, प्राइवेट सेक्टर भारी मात्रा में आया है, साधनों में वृद्धि हुई है। ये सब तो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। अब जिम्मेदारी बढ़ गया और आगे के टारगेट क्या है? निश्चय अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा गगनयान, जो पहली बार इंडिजिनस मिशन जिसे मानव जाएगा अंतरिक्ष में, उसके बाद फिर और बहुत सारे हमारे लाइन अप है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को। कैमरामैन किशन के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को रहा। जैसी चंद्रयान 3 की सफलता लोगों ने देखी, वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, हाथ में तिरंगा था और जुबान पर था भारत माता की जय का नारा। केवल बड़े नहीं, बच्चों में भी देश के प्रति सम्मान और उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने बताया कि अब हमें अच्छा लगेगा कि जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो बता पाएंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परचम लहराने वाला पहला देश है भारत। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद लोगों में काफी उत्साह है। बच्चों को भी बुलाया गया था, काफी ज्यादा इनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चंद्रयान 3 को आप लोगों के सामने एक सफलता मिली है। कहीं ना कहीं अब किताबों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर अपना परचम लहराया। मैम हमें पढ़ के बहुत मज़ा आएगा इसके बारे में, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब हम आए थे यहाँ पे। जब काउंटडाउन चल रहा था तो हमारे दिल की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर जैसे उन्होंने मुबारकबाद दी थी तो हमें बहुत ही ज़्यादा इस बात से खुशी हुई थी कि हमारा भारत इतनी आगे तक पहुंच पाया। आपको कैसा लगा? मैम बहुत गर्व फील हुआ, ऐसे हमारा देश आगे करता रहेगा और ऐसी ऊंचाइयां छुएगा। भारत अब चांद तक पहुंच गया। अब चांद पर क्या है, चांद पे चंद्रयान वाला जो एक सुबह से नारा दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब देखने के लिए मिला। हाँ जी, ये बहुत ही प्राउड की मोमेंट है। हर सिटीजन्स को बहुत प्राउड होना चाहिए इस बात पे कि भारत ने एक ऐसी चीज़ को अचीव किया है जो बहुत सालों से किसी भी देश ने नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे जाने के लिए कितने देशों के बीच में रेस लगी हुई थी, लेकिन भारत उसमें सबसे पहले आ गया था। चंद्रयान 2 की फेलियर पे थोड़ा अफसोस फील हुआ था, लेकिन अब चंद्रयान 3 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी भी है। चंद्रयान 2 फेल हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 जो है सफल रहा और ऊंचाइयों को छू लिया, सीधा चांद पर तिरंगा लहराया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला भी कि हम बस सुनते थे कि चंदा हमारे मामा है, अब हम तो सच में मामा के पास जा रहे हैं, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट का ये एक है। बिल्कुल प्राउड मोमेंट है। और जैसे कि आप लोग कहाँ से आए? पहले हम लोग केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? अब जो पहले कहते थे ना हम लोग चंदा मामा है हमारे, अब सही में भारत ने चांद को राखी बांध दी है, रक्षाबंधन पहले मना लिया है। रक्षाबंधन मनाया है। कुछ कहेंगी इस सफलता के लिए उन तमाम साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि अब आप लोगों को पढ़ने के लिए भी एक इतिहास हो गया है कि चांद पर दक्षिणी ध्रुव में किसने सबसे पहले छलांग मारी है, तो वो भारत है। मैं साइंटिस्ट की बहुत अभिवादन करती हूँ। वो
उन्होंने जितना काम किया हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप कुछ कहेंगे? वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो देखिए हाथ में तिरंगा है और चेहरे पे खुशी है और वंदे मातरम लफ्ज़ों पर है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये वो खुशी का माहौल है जो कि हर भारतीय के चेहरे से झलक रहा है। कैमरा किशन के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर हर तरफ खुशी की लहर है। अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसरो के डायरेक्टर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा, हमारे कई मिशन कतार में हैं। इसरो डायरेक्टर ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है।